किया। ऐसे ऐसे करके मेरे प्रभु ने जरासंध को 17 बार हराया। जब 18वीं बार चढ़ाई की तो ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठाया और कहा, यदि अब की बार हार गया कृष्ण से तो किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, और अगर जीत गया तो जिंदगी भर याद रखोगे, इतना धन दूंगा। सभी ब्राह्मण परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु हमारी प्राण रक्षा करिए, ये तो हमें मार डालेगा। मेरे प्रभु को पता चला कि ये यज्ञ करवा रहा है, हजारों लोगों के प्राण संकट में हैं, इसीलिए जरासंध ने जब चढ़ाई की तो आज मेरे प्रभु ने बलराम जी से कहा, जब बलराम जी युद्ध के लिए दौड़े तो मेरे प्रभु ने कहा कि भैया जी अब रण को छोड़ करके भाग चल। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तुम पागल हो गए हो, रण को छोड़ करके भागोगे तो दुनिया तुम्हें रण छोड़ कहेगी, डरपोक कहने लगेगी। तब मेरे कन्हैया ने कहा, भैया जी लोग चीर चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, अब रण छोड़ भी और कह दे तो फिर क्या है। तो मेरे प्रभु ने ऐसी छलांग लगाई कि समुद्र के पार जाकर के खड़े हो गए, एक पर्वत पर जाकर के खड़े हो गए और भगवान का नाम रण छोड़ पड़ गया। बोलिए रण छोड़ भगवान की। आज मेरे प्रभु मथुरा के महल को छोड़ करके चले गए, जरासंध ने आग लगा दी। जरासंध चिल्लाता है, रण छोड़ है, डरपोक है, मेरे मारे डर के मागे भाग गया। मेरे प्रभु ने देवताओं के मैन शिल्पी विश्वकर्मा को याद किया और रात्रि में द्वारका का निर्माण कराया। सभी मथुरा वासियों को द्वारका में लाया गया और जब द्वारका में लाया गया, प्रातः होते उनकी नींद गड़ी तो उन्हें दरवाजा ना मिला तो कहने लगे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। उसी दिन से उसका नाम पड़ गया द्वारका। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। उसी दिन से मेरे प्रभु का नाम द्वारकाधीश पड़ गया, उस नगरी का नाम द्वारका हो गया। श्री कृष्ण द्वारका का राज्य करने लगे। एक बलराम जी का विवाह हुआ, एक रेवत नाम की कन्या थी रेवती, उसके साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक कुंदनपुर के राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक के यहाँ कोई पुत्री नहीं थी, तो एक दिन यमुना स्नान करने गए तो उन्हें कमल के फूल में एक पुत्री मिली, तो वो घर को लेकर के आए और अपनी देवी से कहा, देवी ये सुंदर पुत्री है, इसकी पालना पोषणा करो। और उस पुत्री का नाम रुक्मिणी रखा गया। रुक्मिणी के बड़े भाई का नाम है रुक्मी, जिसका मित्र है शिशुपाल। अब रुक्मी बड़ा था तो पिता की बात नहीं मानी, भीष्मक की बात को नहीं माना और रुक्मिणी का स्वयंवर शिशुपाल के साथ में कर दिया। जब शिशुपाल के साथ में संबंध किया तो मैया रुक्मिणी की इच्छा नहीं थी कि मैं शिशुपाल को भी आगे जाऊं। आज मैया रुक्मिणी उदास है, शिशुपाल के साथ में मैया का विवाह तय कर दिया। और रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने कहा कि रुक्मिणी तुम्हारा सुबह स्वयंवर है और तुम हजारों राजकुमार आएंगे, पर तुम किसी को ना देखना और शिशुपाल के गले में जयमाला डाल देना। भीष्म पिता की
भीष्मक जी की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो। वो आजकल द्वारका का राजा है। भीष्मक यही चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो जाए। तब तो भीष्मक जी की ना चली और रुक्मी ने शिशुपाल के साथ में शादी तय कर दी। रुक्मी बड़ी उदास है। रुक्मी उदास होने लगी और भाभी के पास दौड़ी दौड़ी गई। अरे भाभी, ये भैया ने मेरा स्वयंवर शिशुपाल के साथ तय कर दिया। मैंने तो बचपन से श्री कृष्ण द्वारकाधीश को अपना पति माना है। तब रुक्मिणी की भाभी ने कहा कि सभी राजकुमार को निमंत्रण है, तो श्री कृष्ण द्वारकाधीश को भी निमंत्रण करो और पत्र लिखो। तो मैया रुक्मिणी पत्र लिखती है कि हे प्रभु, आपका नाम सुन ले कोई तो आपको कौन नहीं चाहेगा। आप कहोगे कि ये कौन नारी है, कौन मुझे पत्र लिख रही है। तो मैं कुंदनपुर के राजा की भीष्मक की कन्या हूँ। मेरा नाम रुक्मिणी है और मेरे बड़े भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ मेरा विवाह कर दिया और मैं नहीं चाहती कि मेरा शिशुपाल के साथ विवाह हो। हे प्रभु, मुझे यहाँ से लेकर के जाइए। जो वस्तु सिंह को मिल रही हो वो सियार लेकर के जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। तब तो रुक्मिणी मैया ने सुंदर पत्र लिखा और एक पंडित को दिया और कहा कि जाकर के वो पत्र द्वारकाधीश को दे देना। ये पत्र को द्वारकाधीश को देना और उनसे कहना कि वो भी स्वयंवर में आए। पंडित जी चल दिए, द्वारकापुरी में पहुंचे। पत्र पढ़ करके पत्र द्वारकाधीश को दिया। द्वारकाधीश ने देखा कि ये पत्र आया है तो भगवान भी सोचने लगे कि हमें भी शादी करनी चाहिए। भगवान ने पंडित जी से कहा चलो मेरे साथ। भगवान ने रथ में बैठे तो रथ में बैठे किसी को, मंत्री को नहीं बताया, किसी को नहीं पता। और मेरे प्रभु पंडित जी के साथ में रथ में बैठे को हुए। तभी वहां पर बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा लाला कहाँ जा रहे हो? अरे किसी मंत्री को पता नहीं, किसी संतरी को पता नहीं और तुम अकेले अकेले। बलराम जी को देखते ही जब बलराम जी ने इतना कहा तो लाला के हाथ से तो लगाम छूट गई, रस्सी छूट गई। पंडित जी ने बोला क्या हुआ? अरे शादी ब्याह जाए भाड़ में, बड़े भैया जी आ गए, हम नहीं जा रहे कहीं पर। बलराम जी समझ गए। बलराम जी ने कहा अरे लाला बताओ कहाँ पे जा रहे हो? कन्हैया जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया और कहने लगे अरे कहीं नहीं, ऐसे ही कुछ शर्म के मारे सर झुका लिया। तो बलराम जी ने कहा हाँ कन्हैया, मुझे याद आया कि आज भीष्मक के यहाँ पर, राजा भीष्मक के यहाँ पर स्वयंवर है, उसकी पुत्री की शादी है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, मेरो लाला बड़ा है गया है, मेरो लाला कम राजकुमार से कम थोड़ी ना है, मेरो लाला भी जाए। वो बलराम जी ने सभी व्यवस्थाएं करवा दी भगवान के लिए कि कृष्ण को कोई हानि ना पहुंचा दे। तो मेरे प्रभु पंडित जी के साथ में रथ में विराजमान होकर के भीष्मक राजा के यहाँ पर चल दिए। इधर में मैया रुक्मिणी कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए आई। जब बेटी का विवाह होता है तो वो कात्यायनी पूजन के लिए जाती है।
कात्यायनी मैया पूजन करने के लिए गई। जब पूजन करने के लिए गई तो पूजन करते समय प्रार्थना करने लगी मैया से, हे मैया, हे जगत जननी, हमें सिर्फ द्वारकाधीश ही पति रूप में चाहिए और अन्यथा कोई नहीं चाहिए। मैया से प्रार्थना कर रही है। उस माँ की मूर्ति में रुक्मणी जी को भगवान का दर्शन हो रहा है। यहाँ पर श्री सुखदेव जी परिचित से कहते हैं, परिचित, मैया ने मन में सिर्फ श्री कृष्ण को रखा। कात्यायनी मैया की मूर्ति में उन्हें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जैसे हम लोगों को करना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए। कहते हैं कि एक ही साथ है सब सद जाएं और सब ही साथ है सब ही जाएं। निष्ठा एक में रहनी चाहिए, इष्ट एक होना चाहिए हमारा, चाहे कोई भी हो। सबको मानिए, सम्मानिए, सबको प्रणाम करो, पर इष्ट एक होना चाहिए। जैसे कि मैया रुक्मणी कात्यायनी मैया का पूजन कर रही है, पर दर्शन भगवान के हो रहे हैं। जब मैया से इतनी प्रार्थना की तो मैया का जो माला में पुष्प लगा था वो रुक्मणी मैया की गोद में गिर गया। मैया से प्रार्थना की, जब मैया की परिक्रमा करने लगी मैया रुक्मणी, तभी मेरे द्वारकाधीश भगवान आए और द्वारकाधीश भगवान आए। सैनिकों ने देखा, सैनिक मोहित हो गए। 10,000 सैनिक लगाए रुक्मणी की सुरक्षा में। शिशुपाल रोहित रुक्मणी के भाई रुक्मी ने, तो सभी द्वारपालों ने देखा, तो सभी द्वारपाल देख करके भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो गए और कहने लगे एक दूसरे से, अरे भैया, इसके पीताम्बर को देखो कितना अच्छा है, अरे इसकी बंसी को देखो कितना अच्छी है, अरे इसकी चाल को देखो हाथियों की तरह चलता है, अरे इसके मुकुट को देखो, इसके मुकुट में कितने हीरे लगे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। सभी वर्णन करके सुना रहे हैं। इधर में तो मेरे प्रभु ने उन सभी के मन को मोहित कर लिया और सभी के बीच से मेरे प्रभु रुक्मणी मैया परिक्रमा कर रही थी। रुक्मणी मैया को परिक्रमा में मिले। सभी से निवेदन है, सभी भक्त जितने विराजमान है वो प्रसाद लेकर ही जाए, प्रसाद पाकर ही जाए, कोई बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। तो मेरे प्रभु मैया रुक्मणी परिक्रमा देने लगी। तो रुक्मणी मैया को भगवान कृष्ण मिले परिक्रमा में और मैया रुक्मणी का कृष्ण जी ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके रुक्मणी मैया को रथ में बिठाया और लेकर के चल दिए। अब तो सभी का जो मन मोहित था वो मोहित मन जब हटा कृष्ण भगवान पैसे तो सभी ने सोचा हाहाकार मच गई, ले गयो ले गयो ले गयो। सभी चिल्लाए, वहां पर रुक्मी आया, अरे क्या हुआ, कौन लेकर के चला गया? अरे वो मुरली वाला, सांवली सलोनी सूरत वाला आया और मैया को लेकर के चला गया। जैसे ही मैया को लेकर के गया, शिशुपाल ने पीछा किया। शिशुपाल ने रुक्मणी मैया का पीछा किया और
पीछे भागे। कृष्ण भगवान ने रुक्मी को बंदी बना लिया। बंदी बनाया तो रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु इन्हें छोड़ दीजिए। भीष्मक राजा ने रुक्मी को समझाया कि रुक्मी, जिसे तू अपनी बहन मानता है वो कोई साधारण बहन नहीं है, वो साक्षात मैया लक्ष्मी है। और लक्ष्मी मैया नारायण को ही ब्याही